दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम से यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस हो गया, उनकी जो बच्चे तैयारी करते हैं वो तैयारी कैसे करते हैं, किस प्रकार वो करंट अफेयर को पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो बहुत से संसाधन हैं, जैसे द हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, या फिर इंडियन एक्सप्रेस। तो इन्हें अच्छे न्यूज़पेपर क्यों कहते हैं और क्या इनको पढ़ने से एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो, ये ऐसी खबर नहीं छाप देंगे जो किसी को नहीं मालूम। खबर वही छपती है जो सारे समाचार या मीडिया के लोगों को मालूम होता है, वही खबर छपती है। यकीन करिए कि वो खबर हमारे दैनिक जागरण में भी छपती है। तो आज जिस बात पर हम डिस्कशन करेंगे वो आप डिस्कशन समझिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण बड़ा महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हिंदी मीडियम से क्रैक करके। और या फिर इस वीडियो को कोई भी देख सकता है जिसको करंट अफेयर अपना तैयार करना है, या करंट अफेयर जानना चाहता है कि हमारे देश में समसामयिक घटना क्या हो रही है, उनको समझना चाहता है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। ये सबके लिए उपयोगी है। तो देखिए, आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे के शुभ दिन पे ही हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं कि हम अपने चैनल पे बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ाएं, करंट अफेयर समझाएं और करंट अफेयर तैयार करें। इसी तरह से हम किताबें भी पढ़ाएंगे, बुक्स भी पढ़ाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से हो या फिर किसी और माध्यम से हो। बुक्स कंप्लीट करवाएंगे या फिर टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाएंगे, पीडीएफ वाइज कंप्लीट करवाएंगे, पीडीएफ की टॉपिक लाएंगे। बहुत मेहनत करने वाले हैं। और स्पेशल हमारा जो टारगेट है वो है यूके पीसीएस। तो यकीन मानिए उत्तराखंड भी हम ही कंप्लीट करवा देंगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमारा उद्देश्य यह है कि जो बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पास संसाधन कम है, उन बच्चों को भी वो संसाधन उपलब्ध करवा दें इंटरनेट के माध्यम से, कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मात्र चैनल को सब्सक्राइब करके, वो भी फ्री में है यूट्यूब के माध्यम से, वो अपनी एजुकेशन को ग्रेप कर सके, ले सके। और एजुकेशन तो मेरे हिसाब से सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी नीतियां हैं। चलिए, आज सबसे पहले हम नमन करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिनके जन्मदिन पे को ही हम शिक्षक दिवस के दिन में बताते हैं। तो इन्होंने एक कथन कहा था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक कथन कहा था, मैं बताना चाहूँगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री निकल गए। अब ये जो वीडियो बनती है ये बिल्कुल एडिटिंग नहीं होती, जो भी रॉ वीडियो है, जैसे मैंने न्यूज़पेपर, मैंने भी नहीं पढ़ा होता है पहले से, आपके सामने ही न्यूज़पेपर में भी पढ़ता हूँ। तो इसमें बिल्कुल जैसे एक दोस्त को पढ़ाता है उस माध्यम से पढ़ेंगे। बिल्कुल हमारा देसी तरीका होता है। मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य यह है कि नॉलेज पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचे, लेकिन नॉलेज पहुंच जाए, उन लोगों के पास वो ब्रेड पहुंच जाए। भले ही वो ब्रेड हेलीकॉप्टर से सरकार दे, या राशन की दुकान से ले, या फिर किराने की दुकान से ले, या जनरल स्टोर से ले, या मॉल से ले। हमारा उद्देश्य है सामान को पहुंचाना। तो सामान है हमारे लिए एजुकेशन। तो इन्होंने साफ कहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने साफ कहा है कि शिक्षा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जाना संभव है। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जाना संभव है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर इंसान के पास शिक्षा नहीं है तो ठीक वो जानवर है। बहुत बुरा कथन लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन समझिए, शिक्षा नहीं तो जानवर है वो। अब आप तालिबान का हाल देखिए, क्या हाल बना रखा है अफगानिस्तान का तालिबानों ने। ना शिक्षा है, ना मानवता है, ना कोई उदारता है, कुछ नहीं है। खाली एक चीज जानते हैं, गोली मारो और बंदूक के दम पे सारा काम करो, यही चीज। आजकल तो वीडियो भी वायरल आ रही है भाई, इतनी तरह की आपने वीडियो देखी होगी कि वो अपने जो भाई हैं, जो अफगानिस्तान में रहते हैं, उन्हीं लोग पे हिंसा कर रहे हैं, अपनी माँ बहनों पे, कि महिलाओं को वो नहीं देंगे, बुर्का में। तो शिक्षा होना, शिक्षित होना मानव का बहुत जरूरी है, और मानव से भी ज्यादा शिक्षित होना है तो स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आपको सबसे पहली खबर जो मिलती है दैनिक जागरण में, वो मिलती है बड़ी रोचक और बड़ी मोटिवेशन से भरी हुई खबर है। इसमें खबर ये कह रहा है कि सफलता के सर्वोच्च शिखर पर भारत, पैरा ओलंपिक में भारत ने कमाल कर दिया। दोस्तों, ओलंपिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैरा ओलंपिक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझिए। पैरा ओलंपिक उन लोगों के लिए करवाया जाता है जो लोग दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग ऐसे लोगों को कहते हैं जिन लोगों के पास मूलभूत शारीरिक संसाधन नहीं है, जैसे पैर, हाथ, आंख, नाक, कान, इंद्रियां। कुछ ना कुछ बॉडी में, भगवान कहिए, प्रकृति का न्याय कहिए, जो भी कहिए, इन लोगों के पास वो संसाधन नहीं है जो खेल के लिए आवश्यक है। लेकिन ये लोग कमजोर दिल के नहीं। दोस्तों, इनकी मोटिवेशन देखिए कि भारत जितना मेडल ओलंपिक में नहीं ला पाया, उससे ज्यादा मेडल ये लोग लाने की हैसियत रखते हैं और ला भी रहे हैं। अभी देखिए, एक मनोज हैं, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रमोद और मनीष ने स्वर्ण पदक जीता है। सिंहराज ने चांदी पदक जीता है। आप देखिए, और जो मनोज है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आप देखिए, ये लोग ऐसे हैं, लोग कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, मटेरियल नहीं है। अरे दोस्तों, किताबें हैं, यूट्यूब है, हम लोग जैसे चैनल हैं, हम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। आप आइए, जुड़िए, माध्यम से जुड़ते रहिए, ज्ञान ग्रहण करते रहिए, यही तो पूछेगा। आप क्या सोच रहे हैं? किताबों से पूछना बंद हो चुका है। अब जो है वो करंट अफेयर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। जिसका करंट अफेयर तैयार है उसका सब कुछ तैयार है, ये समझिए पहली बात। तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरा ओलंपिक क्या आते हैं, भारत ने कितने मेडल ग्रहण किए, कितने मेडल भारत की छूट गए, किस किस में भारत हारा। अभी देखिए, इसमें तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। गौतम नगर के जिलाधिकारी हैं, वो विकलांग हैं। विकलांग क्या, दिव्यांग है। विकलांग शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते, दिव्यांग शब्द है। आप हमेशा ध्यान रखिए, दिव्यांग शब्द ही प्रयोग होगा। कोई उल्टा सीधा शब्द, असामाजिक शब्द कमेंट में भी ना लिखे, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे। तो उल्टा सीधा शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं,
हमारे देश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग हमारे देश में ही रहे। बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। दिव्यांग शब्द जो है वही प्रयोग होता है, और ये महानुभाव लोग हैं, इनके आगे हम नतमस्तक हैं। इन लोगों के अंदर इतना मोटिवेशन है, इतनी प्रेरणा है कि संसाधन ना होने के बाद भी, आप लोगों के पास सब कुछ संसाधन हो सकते हैं, तभी आप लोग इन लोगों को नहीं हरा सकते हैं, और ऐसे लोगों को हम सशक्त नमन करते हैं। आगे चलिए, तालिबान क्या कहता है। तालिबान के पंजशीर में 70 तालिबानों को मार दिया गया। आप कहेंगे अरे यार तालिबान तो दूसरों को मार रहा है, ये कैसी खबर आ गई। देखिए, पंजशीर एक जगह है, और इस पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, मैप का प्रयोग करेंगे, और पूरा डिटेल में समझाएंगे क्यों पंजशीर महत्वपूर्ण है, क्यों पंजशीर में इससे पहले भी जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान में 90 के दशक में, या कहिए 80 के दशक के अंत में, तब भी उसके पास पंजशीर नहीं था। आखिर पंजशीर विवाद है क्या, जिसके चक्कर में 70 तालिबानी मारे गए। दोस्तों, संघर्ष जब होता है ना, तो नई नई क्रांति लेके पैदा होता है। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप बंदूक के दम पर किसी से कुछ काम करवाएं। आज तो आपके पास बंदूक है तो आप कर रहे हैं, दूसरा इंसान भी तो बंदूक उठा सकता है। यही चैप्टर सिखाएगा तालिबान को कि इंसानियत को पहचानिए। जो गांधी जी ने सिद्धांत दिए थे अहिंसा के, उस अहिंसा को समझिए। हिंसा पे क्यों उतारू होंगे, अपना नाश करेंगे, और ये कहेंगे कि तालिबान खुद पैदा नहीं हुआ है, अमेरिका ने उसका पूरा सहयोग किया है। और ये अमेरिका की बहुत बड़ी चूक है कि वो दूसरों के फट्टे में टांग तोड़ाता है, लेकिन जब केस खराब हो जाता है तो वहाँ से अपने हाथ खड़े कर लेता है। डरपोक ही कहेंगे, मैं तो अमेरिका को समझूंगा कि उसका बहुत बेकार स्टेप है। जब उसने अफगानिस्तान को बर्बाद नहीं किया तब तक वो माना नहीं, और जब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है तब उसको छोड़ के अफगानिस्तान को अपने देश को चल पड़ा। यही चीज़ आपको पहले करना था तो पहले चले जाते भाई, है कि नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें एक चर्चा हुई कि अदालतों में जो मामले लंबित पड़े रहते हैं, लेट होते हैं, डिले बाय डिले, तारीख पे तारीख, पिक्चरें बन गई, अंधा कानून, तारीख पे तारीख। तो दोस्तों, इतने मामले आखिर हमारे अदालतों में है क्यों? जब अदालत निर्णय नहीं देगी तो कानून व्यवस्था कैसे बनेगी? चिंता का विषय। इसी वजह से पुलिस अपना काम नहीं करती, नेता अपना काम नहीं करते। अगर हमारी अदालतें सही रही, अदालतें अगर हमारा डिसीजन तुरंत दे दे, अच्छी साइंटिफिक लैब हो, फॉरेंसिक लैब हो, जहाँ पे तुरंत कोई मर्डर हुआ, तुरंत जांच हुई, तुरंत फिंगरप्रिंट लिया गया, तुरंत घटना पे मौके पे गई, फॉरेंसिक टीम गई, पूरा फॉरेंसिक रिपोर्ट ली गई, सबूत हुए। सबूतों के अभाव में ही तो केस लंबे चले जाते हैं, सबूत ही नहीं मिलते, क्योंकि जब पुलिस को सबूत इकट्ठा करना है तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। इसमें भी पूरा चर्चा करेंगे हम। तो इसको समझिए क्यों हमारे अदालतें जो हैं इतना लेट हो रहा है, जस्टिस इतना लेट आता है कि वो किसी काम का ही नहीं रहता। किसी को 20 साल लग जा रहे हैं, 20 साल बाद पता चल रहा है उसे कि भाई। अभी एक देखिए, एक व्यक्ति थे, न्यूज में बड़ा चर्चा में रहा ये, एक व्यक्ति थे जिन्होंने 20 साल सजा काट ली, और बाद में 20 साल के बाद पता चला कि उन्होंने वो क्राइम किया ही नहीं। मजाक की बात है, 20 साल उसके जीवन के खराब हो, और जब वो 60 साल के हुए, 62 साल के हुए, 42 साल के हुए, तो उनको जेल से रिहा किया गया। अब बुढ़ापे में किस काम के। तो दोस्तों, ये बहुत हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जस्टिस को किस तरह से हम लागू करें, बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसमें देखिए, और सब खबरें हम छोड़े क्योंकि किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है वो खबर। एक ही खबर है, पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवादी जो संगठन है उसके साथ सरकार का समझौता। इस खबर को आप जरूर देखिए, क्या ये खबर कहती है। पूर्वोत्तर राज्य वाली ये खबर है जिसमें मैंने जूम कर दिया। इस खबर पर जरूर चर्चा करिए, इस खबर को जरूर पढ़िए। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दैनिक जागरण की वेबसाइट से। मैंने दैनिक जागरण को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों जिनके पास नॉलेज नहीं है उनको ये पता चल जाए कि करंट अफेयर कैसे तैयार करें न्यूज़पेपर से। जिनको इंग्लिश इनकी कमजोर रही है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो या किसी कारण उनकी अंग्रेजी कमजोर है, तो वो इस माध्यम से करंट अफेयर को तैयार कर सकते हैं। अब ये शिक्षका ने बनाया डाटा बैंक ताकि चलती रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, ये मोटिवेशन है बहुत बड़ी, आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि किस तरह से इन्होंने जो है अपनी जो क्लासेस हैं उनको चलाया और काम किया। अब ये झारखंड का जो है मंदिर मस्जिद में विवाद, जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के विवाद आते हैं, तो इन सब खबरों को आप इग्नोर कर दें। और कोरोना काल में जमशेदपुर के स्कूल में विज्ञान की शिक्षिका शिप्रा मिश्रा ने नवाचार करके और ये डाटा बैंक बनाई है। आप एक मोटिवेशन के तौर पर इसे पढ़ सकते हैं, और साथ में निबंध में जब कुछ है कि शिक्षा ज्ञान की ज्योति, इस तरह का कोई टॉपिक आए तो वहाँ पे इस तरह की एग्जाम्पल अगर आप देंगे कि हाल ही में ऐसी घटना हुई है जमशेदपुर में, तो निबंध में जो मार्क्स मिलते हैं दोस्तों, फिर वो मोहताज नहीं रहते, एग्जामिनर खुल के मार्क्स देता है। इस तरह की घटनाओं का अगर आप चर्चा करते हैं निबंध में कि जमशेदपुर के स्कूल में विज्ञान शिक्षिका ने किस प्रकार का नवाचार किया, एक डाटा बैंक बनाया, तो खुल के आपको जो है उसमें वो मिलता है, एग्जामिनेशन मिलता है।